नमस्कार बच्चों। बीडीएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। आपकी पुस्तक का नाम है वसंत भाग 3। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में इस पुस्तक के 8 अध्याय पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम 9वें अध्याय को पढ़ेंगे। 9वें अध्याय में एक कबीरदास के द्वारा रचित कुछ कबीर की साखियां दी गई हैं। आज की वीडियो में हम इनको पढ़ेंगे। बच्चों, कबीरदास का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। कबीरदास हिंदी साहित्य के महान पंडित हुए हैं। कबीरदास के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। कुछ लोगों के अनुसार वे रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। यानी इनके जो गुरु का नाम है वो रामानंद है, और इन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी को गलती से आशीर्वाद दिया था पुत्रवती होने का, और उनके गर्भ से इनका जन्म हुआ था। कुछ लोगों का मानना है ये ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहतारा ताल के पास फेंक आई। लहतारा नामक एक तालाब है, उसके पास लोकलाज की निंदा से उसके पास उस कबीरदास को यानी उस नवजात शिशु को वहां पर फेंक आई। कबीर के माता पिता के विषय में एक राय निश्चित नहीं है कि कबीर नीमा और नीरू की वास्तविक संतान थे। जो इनका पालन पोषण किया था नीमा और नीरू नामक जुलाहे ने, वे इनके वास्तविक पिता नहीं थे, माता पिता नहीं थे। नीमा और नीरू ने केवल इनका पालन पोषण ही किया था। कहा जाता है कि नीरू जुलाहे का यह बच्चा लहतारा ताल पर पड़ा पाया। नीरू जो नामक जो जुलाया है उसको ये बच्चा लहतारा नामक तालाब पर पड़ा पाया था, जिसे वह अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण किया। बाद में यही बालक कबीरदास कहलाया। इनका निधन 1518 ईस्वी में हुआ था। बच्चों, चलो हम ये कबीर की साखियां पढ़ते हैं। पहली साखी है, जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का पड़ा रहन दो म्यान। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि साधु सज्जन, हमें किसी सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उससे केवल ज्ञान ही पूछना चाहिए। साधु की पहचान ज्ञान से होती है, उसकी जाति से नहीं होती है। जैसे मोल करो तलवार, तलवार का यानी तलवार। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें तलवार का ही मोल करना चाहिए। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान होता है जिसमें तलवार रखी जाती है, यानी जो तलवार का जो कवर होता है उसको म्यान कहते हैं। यानी जब हम तलवार खरीदेंगे तो उसकी धार वगैरह, उसकी बनावट वगैरह को ज्यादा महत्व प्रदान करेंगे, यानी म्यान को ज्यादा महत्व नहीं देंगे। यानी उसी प्रकार कोई साधु है, हमें उसकी जाति से कोई लेना देना नहीं होता, उसके ज्ञान से ही हमें लेना देना रखना चाहिए। यानी हमें उस साधु से, उस सज्जन व्यक्ति से हमें केवल ज्ञान ही पूछना चाहिए, उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। जिस प्रकार तलवार का मोल होता है, म्यान का कोई महत्व नहीं होता। अगली साखी में देखो, आवतगारी एक है उल्टत हुई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि आवतगारी, गारी यानी गाली, कटु शब्द, अपशब्द, एक है। जब गाली आती है तो वह एक होती है। उल्टत हुई अनेक, जब उस गाली का उल्टा जवाब दिया जाता है, जब वह उल्टी जाती है तो वह गाली अनेक रूप धारण कर लेती है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर नहीं उलटिए, यानी कबीरदास जी हमें कहते हैं कि उस गाली को मत उल्टो, उसका जवाब मत दो, उसका उल्टा जवाब मत दो, जिससे वही एक की एक, वही गाली एक की एक रह जाएगी। उसको एक से अनेक मत बनाओ।
भाव यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गाली देता है, कटु शब्द कहता है, उस वक्त वह एक ही होती है गाली। अगर बदले में वो व्यक्ति उसको उस गाली के बदले उल्टा जवाब देने लगता है, उसको गाली देनी शुरू कर देता है, तो वह गाली अनेक रूप धारण कर लेती है। कबीरदास हमें यही समझाना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो उसका उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, जिससे वह गाली एक की एक बनी रहे, वह अनेक रूप धारण न कर सके। अगली साखी देखो। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कर का अर्थ होता हाथ। यानी संसार में यह देखा गया है कि जो लोग भगवान का सुमिरन करते हैं, उनके हाथ में माला फिरती रहती है। वो अपने हाथ में माला लेकर फिराते रहते हैं और मुख से, जीभ से राम नाम का गुणगान करते रहते हैं। लेकिन जो उनका मन है, मनुआ यानी जो मन है, दहु दिशी, दसों दिशाओं में फिरता रहता है। यानी उन व्यक्तियों का जो मन है वो दसों दिशाओं में घूमता रहता है, फिरता रहता है। यह तो सुमिरन नाही, यह भगवान का सुमिरन नहीं होता। कबीरदास ने यहाँ पर भगवान का सुमिरन करने का जो मार्ग बताया है, क्या है? यानी कोई व्यक्ति अगर भगवान का सुमिरन करेगा, उसने अपना मन सबसे पहले अपने वश में करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपना मन अपने वश में कर लेता है, वही भगवान का सच्चा सुमिरन कर सकता है। इसमें यह बताया गया कि संसार में यह देखा गया है कि जो लोग भगवान का सुमिरन करते हैं, उनके हाथ में तो माला फिरती रहती है और मुख में राम नाम का गुणगान चलता रहता है। जो जीभ है वो राम नाम का गुणगान करती रहती है, लेकिन जो उनका मन है वो चारों दिशाओं में फिरता रहता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी भी भगवान का सुमिरन नहीं कर सकता। ये तो केवल एक समय की ही बर्बादी होती है। आगे देखो, अगली साखी क्या है? कबीर घास ने निंदिए, जो पांव तली होई, उड़ी पड़ी जब आंखी में खरी दुहेली होई। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि घास, हमें कबीरदास जी हमें बताते हैं कि हमें घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पांव के तले पड़ी हुई है। जो घास हमारे पैरों के तले पड़ी हुई है, उस घास की भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? उड़ी पड़े जब आंखी में खरी दुहेली होए, जब वह उड़कर हमारी आंख में चली जाती है, हमारी आंख में गिर जाती है, तो वह हमारी आंख को बहुत कष्ट पहुंचाती है। उस घास से हमारी आंख बहुत दुखती है। भाव यह है कि हमें कभी भी घास अथवा तुच्छ अपने से छोटे व्यक्ति की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी घास, यानी जो पैरों तले हमारे जो घास होती है, तुच्छ होती है, वो उसकी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। ये कबीरदास जी हमें स्पष्ट रूप से समझाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वह घास हमारी आंख में गिर जाती है तो उससे हमारी आंख बहुत ही दुखती है। वह घास हमारी आंखों को बहुत कष्ट पहुंचाती है। खरी दुहेली हुई का अर्थ है बहुत कष्ट पहुंचाती है, उससे हमारी आंखें बहुत दुखती हैं। तो हमें कभी भी जीवन में अपने से छोटे व्यक्ति का, यानी घास का अर्थ यहाँ पर तुच्छ व्यक्ति का, यानी अपने से जो छोटा व्यक्ति है उसका कभी भी अपमान या उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। सभी को सम्मान भाव देना चाहिए, सम्मान की दृष्टि से सभी को देखना चाहिए। आगे देखो, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब होए। इस साखी में कबीरदास जी हमें यह समझाते हैं कि उस व्यक्ति का इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं होता, वैरी नहीं होता, जो व्यक्ति अपने मन को शीतल बना लेता है। जिस व्यक्ति का मन शीतल होता है, जिसके मन में शांति होती है,
और अहंकार जो अपने आप, जो अहंकार नहीं रखता, घमंड नहीं रखता, जो घमंड को त्याग देता है, और सब प्राणियों पर, इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखता है, सब प्राणियों पर दया रखता है, ऐसे व्यक्ति का इस संसार में कोई भी शत्रु या बैरी नहीं होता। दोबारा से देख लो, कबीरदास जी इस साखी में हमें यही बताते हैं कि संसार में उस व्यक्ति का, बैरी का अर्थ होता है शत्रु, इस संसार में उस व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता जिसका मन शीतल होता है, जो अहंकार को त्याग देता है, जो घमंड नहीं करता और सब प्राणियों पर दया दृष्टि रखता है, ऐसे व्यक्ति का कोई भी इस संसार में शत्रु या बैरी नहीं होता। बच्चों, ये थी कबीरदास की साखियां, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। धन्यवाद।